हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं शैव धर्म क्या है। शैव धर्म आज हम लोग हिस्ट्री के 7 चैप्टर देख चुके हैं। 8वां चैप्टर आज से देखेंगे, प्राचीन इतिहास का। ठीक है, चलिए देखते हैं शैव धर्म क्या है। शैव धर्म, शैव धर्म यानी भगवान शिव कौन है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव, शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। यानी भगवान शिव से कौन, भगवान शिव से जो भी व्यक्ति उससे संबंधित है या धर्म से संबंधित है उसे क्या कहते हैं, शैव धर्म कहा गया है। अब शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला है। यानी शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिला है, हड़प्पा की सभ्यताओं से मिला है। कहां से मिला है, हड़प्पा की संस्कृति के अवशेषों से मिला है। अब ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो ऋग्वेद जो है उसमें शिव का नाम क्या रखा गया, रुद्र। क्या रखा गया, रुद्र। रुद्र देवता के नाम से उल्लेख किया गया है। अब है अथर्ववेद। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व और पशुपति एवं भूपति कहा गया है। यानी अथर्ववेद जिसमें भूत जो नहीं होता, जो उसमें होता है अथर्ववेद में, उसमें कहा गया भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। ठीक है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। यानी शिव लिंग का जो पूजा था सबसे पहला और उसका साक्ष्य देखा जाता है कहां से मिलता है, मत्स्य पुराण से। कहां से मिलता है, मत्स्य पुराण से मिलता है। ठीक है, अब महाभारत के क्या है, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिला है। यानी महाभारत के अनुशासन पर्व में भी क्या मिला है, लिंग यानी शिव जी का लिंग का जो पूजा है वर्णन मिलता है। ठीक है, रुद्र, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का वह नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। यानी रुद्र के पत्नी यानी शिव के पत्नी का जो पार्वती जी थी उनके जो उनका किस मिलता है, तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक, आजीवक के संस्थापक कौन है, मखलीपुत्र गोसाल। कौन है, मखलीपुत्र गोसाल। आजीवक आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन है, पूरन कश्यप। घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन है, पूरन कश्यप। यदक्षवाद के कौन है, आचार्य अजित। यदक्षवाद के कौन है, अजित, आचार्य अजित। भौतिकवादी के कौन है, पकूद कचायन। कौन है, पकूद कचायन भौतिक दर्शन है। अब है अनिश्चयवादी के कौन है, संजय बेठली पुत्र। कौन है, संजय बेठल पुत्र। ठीक है, अब है शिव की पत्नी की सौम्य रूप है। शिव की पत्नी की क्या है, सौम्य रूप है। पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी है। वामन, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है, 4। कितनी बताई गई है, 4। ठीक है, जैसे में पशुपति, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक है, अब देखते हैं पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। यानी पाशुपत संप्रदाय जो है शैवों यानी शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक कौन है, लकुलिस। कौन है, लकुलिस थे, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। यानी पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय था। इसके संस्थापक कौन थे, लकुलिस। यानी शैवों के पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है।
यानी पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी क्या कहा गया, पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। यानी इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ क्या है, पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित एक क्या थे, विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित जो थे क्या थे, विख्यात आचार्य थे। क्या थे, विख्यात आचार्य थे। अब कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कपालिक जो थे, कपालिक संप्रदाय जो था, इसके इष्ट देव कौन थे, भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है, भगवान कौन है, भैरव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था, श्रीशैल। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था, श्रीशैल नामक स्थान था। ठीक है, यहाँ कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे, भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था, श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। यानी कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे। यानी कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे। ठीक है, अब लिंगायत संप्रदाय की दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय कहाँ था, दक्षिण में प्रचलित था, जिन्हें जंगम क्या कहा गया है, जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। इस जो संप्रदाय था, शिवलिंग की क्या करते, उपासना करते थे। शून्य संपादने क्या है, शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने जो था लिंगायतों का क्या था, मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। अब बस क्या है, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। किसे बताया गया, अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया। इस संप्रदाय के वरिष्ठ संप्रदाय भी कहा जाता है। वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। अब नोट में है, बासव वह उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कुलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। कुलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने जाति प्रथा क्या किया, कड़ा विरोध किया और उपवास प्रतिभोज तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार कर दिया। बलि प्रथा को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। बाल विवाह का विरोध किया। बाल विवाह का क्या विरोध किया। विधवा विवाह की अनुमति दी। विवाह का क्या कर दिया, अनुमति दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं बारहवीं शताब्दी क्या है। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा कौन है, कुलोतुंगा सेकेंड के शासनकाल में सेकिलहार द्वारा लिखित तुरुतुंदर पुराण, जिसमें तिरुथोड़ा हो गई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में पांचवें वेद के रूप में माना जाता है। और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। और शैव परंपरा में क्या है, 12वीं पुस्तक है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित क्या है, भक्ति पाठ है। और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। और तमिल शैववाद में क्या मानता है, एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। यानी शिव के भक्तों द्वारा क्या पढ़ाया और सुनाया जाता है।
इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिलनाडु शैववाद के विहित कवियों 63 नैनारों की कहानियां बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 10वीं शताब्दी में मत्स्यनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। यानी 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने क्या किया? नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ, कौन? बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। इसके हुआ? बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को तंत्र कहा है। क्या कहा? सिद्धांतों क्या कहा? तंत्र कहा है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेदभाव सबके लिए खुली थी। बिना जाति भेदभाव क्या थी? सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा है। यानी दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में क्या था? लोकप्रिय रहा है। अब पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया है। यानी पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके? नैनारों द्वारा किया गया है। अब नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63 बताई गई है, जिसमें अपर तिरु ज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, अब आते हैं कुछ नोट में है, देख लेते हैं। जैसे कि पशुपतिनाथ मंदिर। क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। यानी पशुपति मंदिर जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, 3 किलोमीटर कहाँ है? उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे। किस नदी किनारे? बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर। कौन सा है? शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। यानी नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व संस्कृति विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यानी विश्व संस्कृति विरासत स्थल के रूप में क्या किया है? सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। यानी मुख्य मंदिर का निर्माण जो है वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। ठीक है, अब मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा की गुफा शैव धर्म से संबंधित है। यानी मुंबई के पास जो स्थित एलिफेंटा गुफा है, एलिफेंटा की गुफा है जो है किससे संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। यानी एलिफेंटा की गुफा किससे संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। यानी एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने किया? एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने किया? कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने किया? राष्ट्रकूटों ने करवाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यानी चोल शासक चोल शासक कौन था? राजराज प्रथम था, जिसने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसका? कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। शिव अद्वैत
अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य, इनके अनुसार शिव और ब्राह्मण एक समान है। इनके अनुसार शिव और ब्राह्मण क्या है? एक समान है। ठीक है, यानी शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य है, इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा क्या है? एक समान है। ठीक है, अब अगला चैप्टर है बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म। कौन सा है? वैष्णव धर्म। हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। यानी वैष्णव धर्म के विषय में, जो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म का कहाँ से मिलता है? जितने उपनिषद है उसमें क्या मिलता है? हमारा वैष्णव धर्म के बारे में मिलता है। ठीक है, इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म का विकास किससे हुआ है? भागवत धर्म से हुआ है। अब नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। नारायण के पूजक क्या कहलाते हैं? पंचरात्र कहे जाते थे। नारायण के पूजक क्या कहलाते थे? पंचरात्र कहे जाते थे। अब वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे। किसके थे? वृषण कबीले के थे, और जिनका निवास स्थान मथुरा था। जिनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। ठीक है, अब विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। ये सब किसका अवतार है? विष्णु के है। किसके हैं? विष्णु के अवतार है। अब देखते हैं हम, ये विष्णु के 10 अवतार कौन का है? मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। ये सब किनका है? विष्णु का अवतार है। जो कल्कि का अवतार है, इसी पे मूवी बना है। इसका प्रभास, जो साउथ हीरो है, अभी मूवी बना था, ठीक बना है। ठीक है, गुप्त काल में विष्णु का बड़ा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यानी गुप्त काल में बड़ा अवतार क्या है? सबसे प्रसिद्ध था। ठीक है, बड़ा अवतार। अब वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। यानी वैष्णव धर्म में ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो भक्ति करिएगा तो ईश्वर मिल जाएंगे। अब भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। यानी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं? 6 है। 24 नहीं है। 24 हमारा राष्ट्रीय झंडा में तिलियां हैं, लेकिन यहाँ पे सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं? 6 तिलियां हैं। कितनी है? 6 तिलियां। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। अब देखते हैं हम, अब प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य। प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य। प्रमुख संप्रदाय मत और आचार्य। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय मत क्या इसका था? विशिष्टाद्वैत रामानुजन। आचार्य कौन थे? रामानुजन। ब्रह्म संप्रदाय जो था द्वैत। मत क्या है? द्वैत। अदंत तीर्थ का है। रुद्र संप्रदाय जो था द्वैत वल्लभाचार्य का है। ठीक है, सनक संप्रदाय जो था द्वैत जो कि निम्नावर्त का है। अब इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न अभिन्न दोनों है। यानी इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। ठीक है, प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक के बारे में देखते हैं।
अब है प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक। बरकरी, क्या बरकरी? नामदेव। बरकरी के संस्थापक कौन है? नामदेव। श्री वैष्णव के संस्थापक कौन है? रामानुज। श्री श्री वैष्णव के संस्थापक कौन है? रामानुज। इनका पुस्तक कौन है? ब्रह्मसूत्र। कौन है? ब्रह्मसूत्र। इनका पुस्तक का नाम क्या है? ब्रह्मसूत्र। अब है परमार। परमार परमार के संस्थापक रामदास। परमार के संस्थापक कौन है? रामदास। इनका पुस्तक कौन है? दासबोध। इनका पुस्तक का नाम क्या है? दासबोध। राम भक्त। राम भक्त के कौन संस्थापक है? रामानंद। राम भक्त के संस्थापक कौन है? रामानंद। इनके पुस्तक का नाम क्या? अध्यात्मक रामायण। इनके पुस्तक का नाम क्या है? अध्यात्मक रामायण। अब नोट में अंकुर वाट का मंदिर कंबोडिया, कंबोज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय यानी 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। यानी कंबोडिया में भगवान विष्णु की मूर्ति कितना है? 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। ठीक है, अब देखते हैं इसी में हम लोग इस्लाम धर्म। इसी वीडियो में देखेंगे इस्लाम धर्म में कौन है? इस्लाम धर्म यानी जितने हमारे मुस्लिम भाई है सब कौन है? इस्लाम धर्म के पुजारक है। ठीक है, इस्लाम धर्म के कब आया, कैसे आया, चलिए देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब को थे। यानी इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। यानी हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थे। यानी हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। किसमें हुआ था? मोहम्मद हजरत साहब का जन्म कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। कहाँ था? प्रमुख जो कुरैश कबीला था उन्हीं उसी में हुआ था। उनका पिता कौन थे? अब्दुल्ला। यानी मोहम्मद हजरत साहब के पिता कौन थे? अब्दुल्ला और माता कौन थी? अमीना। उनकी माता यानी हजरत मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या है? अमीना थी। उनके लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब यानी हजरत मोहम्मद साहब का लालन पालन किसने किया था? अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। यानी 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मुहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से क्या होता? हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। यानी मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या है? फातिमा। मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या है? फातिमा। दामाद का नाम क्या है? अली। क्या दामाद का नाम क्या है? अली है। अब देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगर कहा जाए इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। और हिंदू का क्या है? गीता है। हिंदू का क्या है? गीता। और मुस्लिम का क्या है? या इस्लाम धर्म का कुरान क्या है? कुरान है। पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। यानी कुरान कितने अध्याय में बटी है? 114 अध्याय में। इसमें 6360 पद है। इसमें कितने पद है? 6360 पद है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का क्या है? उपदेश दिया है। अब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। यानी हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। इन्हें कहाँ दफनाया गया? मदीना में दफनाया गया।
मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। यानी मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित, यानी इस्लाम धर्म कौन शिया और सुन्नी में विभाजित हो गया। किस में हो गया? शिया और सुन्नी में विभाजित हो गया। अबे सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों का क्या है? कार्यों का विवरण है। शिया यानी अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। शिया जो है अली की शिक्षाओं में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। तो मोहम्मद साहब को क्या मानते हैं? न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली मोहम्मद क्या थे? अली मोहम्मद साहब क्या थे? दामाद थे। अली मोहम्मद क्या थे? साहब अली मोहम्मद साहब के क्या थे? दामाद थे। अली को 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। यानी अली की हत्या कब कर दी गई? 661 ईस्वी। अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। यानी अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इनके दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। यानी शिया को क्या कर दिया? एक निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के खलीफा क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। अब इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। यानी इस्लाम जगत में खलीफा शब्द कब तक रहा? 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। यानी इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। अब इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। अब भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। इन भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। इस्लाम क्या होगा? एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का नाम किसके द्वारा है? अरबों के द्वारा हुआ। भारत में सर्वप्रथम इस्लामों का आगमन किसके? अरबों के द्वारा हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। 712 ईस्वी में किसने जीत लिया? अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। क्या हो गया? भारत कब? 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में क्या? इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। ठीक है। अब आते हैं अब नोट में है नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। यानी नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके क्या होते हैं? खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। भारत से मक्का किधर पड़ता है? पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? किबला कहा जाता है। इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहार है। इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहार है ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, मिलाद उन नबी, हजरत मोहम्मद साहब की जन्म तिथि मुहर्रम, आशूरा, सब बारात, सब मिराज आदि है। ठीक है। यहाँ और ये है इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहार कौन है? ईद उल फित्र,
ईद उल अजहा, मिलाद उन नबी यानी हजरत साहब मोहम्मद की जन्म तिथि, मुहर्रम, आशूरा, शब ए बारात, शब ए मेराज आदि है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ईसाई धर्म समाप्त, इस्लाम धर्म समाप्त होता है। अब देखते हैं ईसाई धर्म को, क्या है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। यानी ईसाई धर्म, क्रिश्चियन के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। वो उनके प्रमुख ग्रंथ कौन है? बाइबिल है। यानी ईसाइयों की सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल। ईसाई के सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन है? बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। यानी ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा मसीह के माता का नाम क्या है? मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत इजराइल में बिताए हैं। यानी ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत इजराइल में बिताए हैं। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रयूज और पीटर। यानी ईसा मसीह के 2 पुत्र कौन थे? एंड्रयूज और पीटर। एंड्रयूज और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर कौन? पोंटियस ने चढ़ाया। अब ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। यानी ईसा मसीह को कब सूली पर चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में चढ़ाया गया। ठीक है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। यानी ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ठीक है, अब ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है, ईसा यानी ईश्वर पवित्र आत्मा है। ईश्वर क्या है? पवित्र आत्मा है। यानी ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है, ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा है। नोट है, 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। किस नाम से? गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च है। पेरिस का एक नोट्रे-डेम चर्च है। अब ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला चैप्टर 12 नंबर जो है इसी वीडियो में देखेंगे, पारसी धर्म। क्या है? पारसी धर्म। पारसी धर्म कौन है? पारसी धर्म यानी पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र कहाँ के थे? ईरानी थे। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट्र, जो कि ईरानी थे। ठीक है, इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। यानी पारसी धर्म यानी किसका? जरथुष्ट्र के शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सदविचार, सदवचन, सदकार्य। इनका मूल शिक्षा का क्या है? सदविचार, सदवचन और सदकार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इनके अनुयायी एक ईश्वर किसको? अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। इस धर्म का अनुयायी क्या कहता है? अग्नि पूजक भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पारसी धर्म समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है।